तो हम आज लाइव क्यों आए हैं हमें भी नहीं पता वैसे, हम लाइव आए हैं। कॉन्फिडेंस है हमें इस बात का कि हम लाइव आए हैं। बहुत बातें लगे करने के कि हम लिए क्यों लाइव आने है। नहीं पता। नहीं एक्चुअली डॉली मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि भावना प्लीज मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, प्लीज मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, प्लीज तुम आओ आओ। मेरे पास वीडियो है। हाँ हाथ लिटरली, कौन जोड़ रहा था, मेरे पास शी वीडियो वाज है। लिटरली मतलब हाथ जोड़ी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आस्किंग हाथ प्लीज जोड़। प्लीज 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 भावना प्लीज डू इट। तो मैंने कहा ओके यार इट्स ओके आई विल मैनेज, मैं आपके लिए 1 घंटा निकाल दूंगी। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया बोलने की आपका। जरूरत नहीं डॉली, नहीं 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 प्लीज प्लीज डोंट माइंड, इट्स ओके आई कैन डू दिस यार, अपने फैंस के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात आई नहीं। एम योर बिग फैन, आई एम तो रियली योर बिग फैन। कोई बात नहीं, आप पूछिए क्वेश्चंस, आपको जो पूछने हैं आप बिंदास पूछिए, मैं बिंदास जवाब दूंगी। तो आप सबसे पहले मेरे को यही बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है, एक्सेप्ट जब नहीं आप मतलब मुझसे मिले पहला उसके अलावा। क्वेश्चन, नहीं नहीं कौन इंसान पहला क्वेश्चन किसी से ये पूछता है, नहीं, तो मैं इससे क्योंकि मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे से मिलने के अलावा कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। नहीं 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 मतलब आप कभी किसी का इंटरव्यू लेने जाओ और पहला क्वेश्चन आप उससे पूछोगी वो आपका एम्बैरेसिंग, वो वहीं उठ के निकल लेगा, कौन देगा आपको इंटरव्यू? नहीं डोली नहीं ऐसे नहीं नहीं, मैं चलेगा। आपका इंटरव्यू तो मैं ऐसे ही ले सकती हूँ। ये मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ यहाँ पे, मतलब ओह देखो मेरी माय स्माइल में मत जाओ, गॉड। मैं को बहुत बुरा लगा इस बात का। हाँ, तो फिर हाँ मैं बंद करूँ नहीं आप बंद या मत करो, दोबारा? पहली बार तो कोई अब इंटरव्यू फिर ले जो रहा है ऐसे कैसे बंद करोगे? नहीं आप बंद मत करो, बट देखो ये बहुत गलत लग किया डोली आपने, आप किसी के साथ ऐसे इमोशनल क्योंकि नहीं मेरे खेल को सकते। मुझे इंटरव्यूज लेना आता नहीं है और ना मुझे कभी सिखाया गया कि मुझे इंटरव्यू सिखाया लेना गया, आता है। मुझे तो सिखाया गया था, मुझे स्कूल में सिखाया हाँ, जाता था, घर पे भी सिखाया जाता था कि इंटरव्यू कैसे ले। इसलिए आप ले सकती हैं मेरा, क्योंकि मुझे देना सिखाया गया इंटरव्यू, पर आप कुछ देती नहीं है ना बदले में। आप अपना आप स्कैनर जवाब ही भेज नहीं देती दीजिएगा, है। मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, आप मुझे देखो अपना स्कैनर भेज दीजिएगा। देखिए, मतलब इंटरव्यू तब लिया जाता है जब अगला वाला कुछ मैटर कुछ बात बताए, कुछ इंटरेस्टिंग, आप कुछ बताते ही नहीं हो, फिर मैं क्यों क्या पूछूं आपसे? नहीं आप नहीं, खाना बनाना ऑस्ट्रेलिया आकर के सीखा, मैं ये बता वाओ सकती हूँ आपको। मुझे क्या बात है। अंडे उबालने भी नहीं आते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि बैंगन को पहले धोना है या बाद में काटने के। मुझे नहीं पता था कि लंबे प्याज और डॉली ये चॉप्ड सैड हो अनियन रहा है में कोई वीडियो, फर्क सैड, ये तो नहीं है। बहुत दुख भरी वीडियो हो चुकी है, बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में बिल्कुल सैड वाला म्यूजिक लगाया जा सकता है कि यार ये मैं कितनी। भूल गई थी कि मैगी कैसे बनाते हैं। डॉली व्हाट इज सो फनी, इसमें मजाक क्या है, ये तो बहुत दुख की बात है ना। हैं? हाँ अभी मैं सैड छोड़ हूँ। यार छोड़, तू वापस एम्बेरसिंग वाले मोमेंट पे आओ, छोड़ो। चलो हाँ फिर आप बता एम्बेरसिंग ही दो मोमेंट फिर। मैं बताती हूँ, मेरी जी। जिंदगी का सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट, मतलब एम्बेरसिंग तो बहुत सारे, मतलब सबसे एम्बेरसिंग मुद्दा ये कि सबसे एम्बेरसिंग बताना है, बता दूं? देखो, थोड़ा बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जाना, हमें आपका लेवल पता है। ऐसे थोड़ा एक्सट्रीम सा कि वाला कुछ जितना। हुआ भी नहीं है मेरे साथ कि मेरे को कुछ एक्सट्रीम बताना हो, फनी है। पर मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वाला बताऊं, चलो बता देती हूँ, बढ़िया सा था। एक बार स्कूल में, मैं अपने स्कूल में क्या करते थे ना, मेरे टीचर्स जो थे बड़े, उस टाइम टीचर्स भी बड़े रंगीन मिजाज के हुआ करते थे हमारे ना, मतलब उनको आज पढ़ाने का मूड नहीं है तो बच्चों को खड़े होकर डांस करवा दिया, आओ चलो डांस करके दिखाओ, किसी को खड़ा कर चलो वही गाना सुना दो। तुम्हारे साथ नहीं हुआ क्या ये? नहीं हुआ था, मेरे को याद आ तो गया। शक्ल तो ऐसी बना जैसे कभी हुआ नहीं जीवन में ऐसा कुछ। नहीं, पर मैंने जैसे डांस नहीं करती थी ना मैं। तू नहीं करती थी ना, मैं तो करती थी, तो मैं तो बताऊंगी। तो मैं सिंगिंग करती थी एक्चुअली, मैं डांस नहीं करती थी, मैं गाना सुनाती थी। तो टीचर का जब भी पढ़ाने का मन नहीं होता था, आज मौसम अच्छा है चलो भावना गाना सुना दो, आज पढ़ाने का मन नहीं है चलो भावना गाना सुना दो, तो मैं गाना सुना देती थी। तो ऐसे एक बार हुआ कि मैडम जा रही थी हमारी स्कूल से, नहीं वो अलग है, चलो ये वाला सुना दो। तो हुआ ये कि मैडम ने बोला चलो गाना सुना दो, मैंने नया नया गाना सीखा था इमरान हाशमी का, तो मैंने उफ। तो क्लास में गा दिया। तो गाना कौन सा था, पहले बताती हूँ हुआ क्या, उसके बाद गाना बताऊंगी। पहले हुआ ये कि मैंने गाना सुना दिया, मैं मस्त बिंदास बढ़िया कॉन्फिडेंस से गाना गा रही हूँ, भाई पूरी क्लास नीचे मुंह करके बैठी है, हंस रही है। मैं सोचती हूँ यार इतना इमोशनल क्यों हो रही है क्लास, मैंने तो नॉर्मल गाना गाया है, ऐसा तो मैंने कोई इमोशनल गाना भी नहीं गाया, मतलब क्या हो गया। सब बच्चे मुझे बड़ी ही अजीबो गरीब नजरों से देख रहे हैं कि मैं क्या गा रही हूँ। मुझे तो पता चला कि कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी है तो मुझे भी समझ आ रहा है कि कुछ तो हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ कर दिया है। पर गाना कंप्लीट किया मैंने उसके बाद। मेरे को वो बात तब भी पता नहीं चली कि मेरे साथ हुआ क्या है, वो मुझे समझ में आया अपने नौजवान बड़े होने के बाद, अभी कुछ सालों पहले जब मैंने वो गाना देखा कि मैंने क्या गाया था उस टाइम पे। क्या तो वो गाया था? गाना था, जादू है नशा है बदहोशियां। तो मैंने ये गाना पूरी क्लास में गाया, मैडम भी सुन रहे, बच्चे सुन रहे, पर किसी ने मुझे रोका नहीं, मतलब उनकी भी हिम्मत है कि उन्होंने पूरा गाना सुना। तो मुझे अब जब मैंने वो गाना बड़े होने के बाद टीवी में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये गाना तो क्लास में गाने लायक नहीं गाने। था।
नहीं देखो देशभक्ति गीत गाना चाहिए था। पर ये इमरान हाशमी का गाना था नहीं, मुझे लगता है। हाँ, इमरान हाशमी का नहीं था, उसी के किसी भाई बंधु का था, ओह वाओ! उसी के टाइम का गाना था ये। तो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, उस टाइम एम्बैरेसिंग नहीं था, उस टाइम मैं बड़ी प्राउड थी कि मैंने बहुत बढ़िया गाना गाया क्लास में, सबने बड़ा एप्रिशिएट किया। वो मेरे लिए अब एम्बैरेसिंग हो गया कि मैंने वो क्या किया था, मैं उन बच्चों को कैसे मुँह दिखाऊँगी, उस मैडम को आज मेरे सामने आ जाए तो मैं कैसे फेस करूँगी कि मैंने कौन-सा गाना सुनाया था। और मैं बहुत इनोसेंट थी यार, मैंने तो रेडियो पे सुना था, मुझे क्या पता उस गाने का मीनिंग क्या है या उस गाने को कैसे पिक्चराइज़ किया गया। मेरे लिए वो गाना था बस, ओके। म्यूज़िक अच्छा था मैंने गा लिया। इसके पीछे मेरी पिटाई भी बहुत हुई है। हुँ। एक और इंसिडेंट याद आ गया मुझे, एक चलो आप बार ना सुनाते रहो, बहुत टाइम है हमारे पास। जी। मेरी बड़ी गंदी आदत थी, मैं कोई गाना ना उस हद तक सुनती थी, उस लेवल तक सुनती थी जब तक उसका एक-एक वर्ड मेरे को मतलब ऐसा याद हो जाए कि मैं नींदों में भी गा सकूँ। उस लेवल तक मैं मैं उस आज गाने भी को ऐसे ही सुनती सुनती थी। हूँ। आजकल तो सुनने लायक ही नहीं रहे गाने, पहले के गाने नहीं, ऐसे थे। अच्छे ऐसा नहीं है, सारे भी खराब नहीं है। नहीं कुछ-कुछ पर अच्छे गाने ऐसे हैं। नहीं है कि आपके रूह में बस जाएँ वो। उस टाइम के नहीं, नहीं, गाने वो तो आज भी उसके प्ले लिए कर तो दो, आज भी बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मैं आज भी नुसरत की कव्वाली ही है वो जो जो हम गाने उस सुनते टाइम पे हैं। हमने सुने, जो हमें वर्ड टू वर्ड याद है, जो हम नींदों में भी गा सकते हैं, हुँ, अगर कहीं प्ले हो रहा हो तो साथ-साथ हम उसके साथ गुनगुना सकते हैं, वो गाने आज की डेट में नहीं बनते। तो वो गाना हुँ। जब मैं मेरे साथ क्या हुआ, एक गाना था मतलब मेरे पे बड़ा शक किया जाता था एक्चुअली इस बात के ऊपर। मेरे को गाने बड़े पसंद थे और लोग मुझे बड़ी शक की नज़रों से देखते थे कि मैं गाने की यार मुझे म्यूज़िक पसंद था तो मैं क्या करूँ? मैं छोटी थी, मुझे म्यूज़िक मीनिंग समझ नहीं आता था, मुझे सिर्फ़ म्यूज़िक की नॉलेज थी, पर लोग ये समझते नहीं थे कि मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहे हैं गाने, मैं सिर्फ़ म्यूज़िक को गा रही हूँ। लोग गलत समझते थे मुझे। तो ऐसे ही एक बार एक गाना था जोश मूवी का गाना था शायद वो, कौन-सा गाना है यार वो गाती है साहिबा कुछ ऐसे गाना है वो ऐश्वर्या राय के लिए गाता है चंद्रचूड़, कौन-सा गाना है भई बताओ किसी को याद है तो? एक तो मुझे चंद्रचूड़ नहीं पता कौन है भाई। यार इस लड़की को क्या पता है यार? सॉरी भाई हमें मेरी शॉ मलयालम नहीं मेमोरी आती सर, लॉस हम हो गई है। मलयालम में कैसे बोलें कुछ? मैं तो बस भैया मलयालम में नहीं। मलयालम ही बोल सकती हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं आता मलयालम में बोलना। तो मुझे चल नहीं यार जो भी शायद गाना था था, मलयाली बड़ा अच्छा-सा गाना वड़क्कम था, होता है? बड़ा अच्छा-सा गा तू कुछ बोल रही क्या? जी। नहीं, नहीं मैं मलयाली आई एम नॉट श्योर कि मलयाली वड़क्कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तू कुछ गलत मत बोल दियो बस, जी। नहीं आता तो नहीं आता, नहीं, बोलना बेटर है बोलो मत, कुछ गलत बोलने से अच्छा। जी, सुनो मेरी बात, हुआ जी। यूँ वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था और वो गाना मैंने याद करती थी, मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं गाने लिखती थी बकायदा, लास्ट ठीक है? वाले पेजेज़ पे ये मैंने भी किया है। नहीं, मेरी बकायदा डायरी थी उसमें फ्रंट से लेके लास्ट तक गाने ही गाने थे, ठीक है? उसमें गाने ही लिखती थी मैं, जब तुम्हारे तक लर्न नहीं पापा नहीं मानते थे ऐसे? वनक्कम तमिल में होता है, ठीक है? क्यों बेइज़्ज़ती करवा रही है यार जी, लैंग्वेज की? ठीक है। उनको पता है ना देखो अभी हमने सीख लिया ना, अभी हमें नहीं पता था, अभी ठीक हमको है, पता लग गया। अब सुनो अभी हम बात नेक्स्ट क्या टाइम तू मेरा जी। फ्लो मत खराब कर बात का, बात सुन पहले। जी। हुआ यूँ कि मैं वो गाना लर्न कर रही थी, मैं उस गाने को डायरी में लिख रही थी बकायदा, ठीक है? 2 दिन हो गए मेरे को मैं रोज़ रिपीट पे सुन रही हूँ, रिपीट पे सुन रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही हूँ। भाई एक दिन थप्पड़ आया ताड़ से मेरे कान पे एक ज़ोर का ऊपर से। वेरी गुड, देखा, यही चाह रही थी मैं। पापा थे? मम्मी से। नहीं तू दुश्मन है मेरी या क्योंकि दोस्त है? नहीं, क्योंकि नहीं, मैं नहीं, नहीं तू मुझे पहले ऐसा लगता है डिसाइड कर ले तू किसकी मैंने साइड है? अपना बचपन खराब कर दिया ज़्यादा पढ़ाई कर के तो मैं ज़्यादा शरीफ बन के बैठी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मैंने क्या ही उखाड़ा है। इफ आई वुड कुड बी लाइक हैविंग अ फन लाइक यू हाँ, हाँ, ये शायद मेरा सच्चाई जस्ट है। बचपन फनी उसके होता। बाद मुझे इतनी बुरी नज़रों से देखा गया कि जैसे मैं पता नहीं कितना गलत काम कर रही हूँ, बहुत गलत मतलब मुझे लगा उस टाइम भी कि मैं कुछ तो बहुत गलत कर रही हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता था मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं गाना ही तो लिख रही हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे लर्न करना है, मुझे लिखना है। पर मुझे उस टाइम जब थप्पड़ पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, जो मुझे नहीं करना। क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें एक्सप्लेन नहीं करते थे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म। आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो कि इसमें क्या गलत है। तो उन्होंने बोला कि नहीं करना तो नहीं करना, तो ठीक है मैंने नहीं किया। चलो, बढ़ते हैं ना अगले सवाल की ओर। हुँ। पहली एड जो तुम्हें याद हो, एडवर्टाइज़मेंट बचपन की। वज्रदंती वज्रदंती विको वज्रदंती, विको पाउडर, विको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से जड़ी-बूटियों बना संपूर्ण से स्वदेशी, नशी विको पाउडर, विको पेस्ट, विको वज्रदंती। वज्रदंती वेरी और अभी अब ट्यूब और उसमें भी मंजन में भी उपलब्ध। ऐसा लास्ट में रहता अच्छा है ना? ये इसके अपग्रेडेड वर्ज़न है, ये हमें नहीं पता था। हुँ, जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बचपन में चोरी करी है? चोरी हाँ यार, सही है। चोरी करी है चोरी? यार कितनी अब ना मुझे बड़ा याद करके बड़ा तरस आ रहा है अपने ऊपर, मैं कितनी मासूम थी यार, मैं कितनी नादान थी और लोग मुझे सब गलत समझते थे। है ना? आज मेरी मम्मी ज़िंदा होती तो मम्मी ये वीडियो देख के रो देती कि मेरी बच्ची कितनी मासूम थी और मैं इसको कितना मारती थी, गलत समझती थी इसको पर ये बड़ी मासूम बच्ची थी। तो हुआ यूँ, उस टाइम ना एक टॉफ़ी आती थी सोलानो की, ठीक है? नहीं खाए मैंने। ओके। तूने ज़िंदगी में कुछ मज़े नहीं लिए, तू रहने दे।
सोलानो की टॉफी गलती आती कर थी दी। अब मैं कैपिटल वापस वाली। मेरे को बचपन में भेजो, मैंने गलती कर दी है, मुझे दोबारा करना है सब कुछ। नहीं होगा अब रिवाइंड। तो सोलानो की टॉफी आती थी, एल्पेनलीबे जैसा कुछ फ्लेवर होता था उसका, वो बहुत टेस्टी लगती थी मुझे, और मेरी गानों की तरह खाने में भी आदत थी। मैं उस चीज़ को इतना खाती थी, इतना खाती थी, इतना खाती थी, रज के खाती थी एक चीज़ को। जब मुझे पसंद आ गई तो मैं उसको बहुत खाती थी। तो मैं सोलानो की टॉफी डेली खा रही हूँ, डेली खा रही हूँ, 1-2 रुपए तो डेली मिलते ही थे। तो मुझे एक दिन लालच आ गया, मुझे ज़्यादा टॉफी खानी थी। मतलब मन नहीं भर रहा था 1-2 रुपए की टॉफी से, तो ज़्यादा खाने का लालच आ रहा था। तो मैंने क्या किया, घर में पैसे पड़े रहते थे चिल्लर, पर मुझे ये कहाँ पता था कि मम्मी को एक-एक चिल्लर का आइडिया है, कि फ्रिज पे कि 1 रुपया रखा, 2 रुपए रखा, मम्मी को सब पता था। मुझे लगा मम्मी को नहीं पता, मैंने मम्मी को बहुत कैजुअली ले लिया। मैंने मम्मी की महिमा से मैं उस टाइम वंचित थी, मतलब मुझे पता नहीं था अपनी मम्मी की महिमा का कि उन्हें सब पता है। मैंने 1-2 रुपए उठाए, मैं लाई 5 रुपए की पता नहीं कितने की टॉफियाँ लाई, और मैंने वो टॉफियाँ खाई, और खाई कैसे? वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं टॉफी खाऊँगी, रैपर कहीं गिराऊँगी तो पता चल जाएगा। मैंने टॉयलेट में गई। मैं यहाँ रोकना चाहती हूँ, मतलब इतना हम ये कितनी उम्र की बात कर रहे हैं कि हमारा दिमाग इतना नहीं, मैं खुराफाती उस है टाइम होंगी कि 10 साल की मुश्किल से। मतलब मेरा देखो बाथरूम की खिड़की से हाथ भी नहीं जा रहा था, मैं बहुत छोटी थी। ठीक है? तो मैंने टॉफी तो खा ली, अब मैं क्या करूँ? रैपर कहाँ छुपाऊँ? इतना भी दिमाग नहीं है उस टाइम कि रैपर कहाँ छुपाने। मैंने क्या किया, टॉयलेट में जाती थी, टॉफी खाती थी, और टॉयलेट की खिड़की में ना कबूतर ने घोंसला बना रखा था। उसके घोंसले में रैपर फेंक देती थी मैं, ठीक है? तो मैं टॉफी खाती, वहाँ रैपर फेंकती, टॉफी खाती, वहाँ रैपर फेंकती। अब मेरे फादर को है स्मोकिंग की आदत। मुझे क्या पता कि वो भी वहीं जाके स्मोकिंग करते हैं, हमारा जो क्रिमिनल जो स्पॉट है वो सेम है, वो भी वहीं पे क्राइम करते हैं, मैं भी वहीं पे क्राइम करती हूँ। तो वो किसी दिन विंडो ओपन करके वो स्मोकिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा भाई इतने सारे रैपर्स सुलानो के, व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो मेरा भेद खुल गया, तो मम्मी को पता चला। भाई साहब क्या कुटाई हुई उस दिन मेरी, रज के वो दिन और आज का दिन। भाई साहब सामने चाहे 1000 रुपए पड़े हो, मजाल है हाथ लगा के। मतलब मेरी मम्मी की ये टेक्निक थी कि गलती पे इतना कूटो बच्चे को, पहली बारी में इतना कूटो अगली कि दूसरी अगली बार बार करने की गलती भी ना करे, सपने में भी हो। तो मम्मी की टेक्निक कामयाब थी ये, मतलब एक ही बार में इतना कूट देते थे कि दोबारा नहीं होती थी वो गलती। आप लोग 4 बहन हैं आप लोग, तो सबसे ज्यादा मार किसने खाई है, डांट किसने खाई है? हरकतों से पता नहीं चल रहा, ऑब्वियस है, ये तो जो व्यूअर्स नए आए होंगे वो भी बता देंगे। और नहीं देती हूँ भाई मेजर पूरा। रीजंस क्या क्या होते थे मोस्टली? तो यही हरकतें, ऐसी हरकतें, ये जो मैं अनजाने में कर जाती थी, पे पिटती थी रज के। चारों बहनों का नाम का गुस्सा मेरे पे निकाल दिया जाता था। मुझे पत्थर मैं बनती थी मैं, पत्थर एज पिट पिट के। एज 10 में गली क्रिकेट खेलती थी मैं लड़कों के साथ अकेली। आई वाज गुड एट कैच। तेरा नाउ बचपन आई एम कुछ बैड अलग एट टाइप कैच। का है डोली, अलग। ज्यादा ये अलग कौन सा था, ये अलग नहीं ये मतलब ये कुछ कैसा? अलग है, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं जीवन में कि मैं लड़कों के साथ क्रिकेट खेलूंगी। मतलब ये कुछ अलग मेरी था। गली में सारे लड़के, मेरा भाई और साथ में मैं, हम गली क्रिकेट खेलते थे। और मेरे को हमेशा फील्डिंग दी जाती थी बिकॉज आई वाज सो गुड एट कैच, लाइक जो हाई कैच आती थी, सो आई वाज सो गुड एट कैच। तो कभी भी दोपहर को या इवनिंग में तो हमेशा बाहर जाना और गली क्रिकेट खेलना। तो मुझे ये याद ही नहीं है कि मैंने ऐसे कैसे चोरी वोरी का। हाँ, या चोरी देख करते नहीं तू पकड़ी ना गई, चोरी में वापस डालते हुए मेरे को पकड़ लिया गया था और मैं बहुत डांट पड़ी थी। वापस डालने से मुझे बात याद आई। ऐसा मेरे साथ हुआ था दुकान पे एक बार, मैंने टॉफी ले ली, अंकल बहुत भरोसा करते थे मुझ पे, अंकल को पूरा भरोसा था ये बच्ची बड़ी मासूम है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं करती भी नहीं थी, देखो भाई गलत मत समझना मुझे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती थी मैं। वो उस दिन बच्चे का मन बहल हाँ, जाता है, कभी कभी लालच आ जाता है मन में, क्या हो गया इंसान है, ज्यादा तो टफ जाएगा। टॉफी के डिब्बे देख करके। हाँ जी, हाँ टॉफी जी। ले रही थी मैंने, एक ले ली एक्स्ट्रा, पर भाई साहब देख, जो जो शातिर चोर होगा ना उसके चेहरे पे नहीं दिखेगा। हम थे नौसिखिए, ले लिया पंगा, वो चेहरे पे अंकल ने देख लिया कि इसने गड़बड़ करी है। मैंने कहा बेटे कितनी टॉफी लिया? अंकल 4 लिए हैं। करके दिखाओ। भाई साहब पसीने छूट गए, कप कप ही छूट गई उस टाइम पे कि आज तो पुलिस ही पकड़ के ले जाएगी, आज तो पकड़े गए। फिर वो दिखाई, वो निकली 5। बस वो दिन था, उसके बाद आज तक एक टॉफी भी एक्स्ट्रा नहीं ली कभी भी। एक्स्ट्रा दे आए होंगे पैसे, पर कभी भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बड़े ली। होके वो चोरियां रिश्वत में बदल जाती हैं। तो रिश्वत कितनी बार दी है? रिश्वत कितनी बार ली है? मेरे को कौन देगा रिश्वत घर दी बैठे, क्यों है। देगा कोई मुझे? अरे तुम्हें तो 5 रुपए ना दूं मैं? दे ली कितनी बार दी? नहीं, दी कितनी बार है? क्यों दूंगी मैं किसी को रिश्वत? मतलब मुझे कोई ऐसा काम ही नहीं करवाना पड़ता कि मैं कोई रिश्वत दूं। हैं? नहीं दी। तुम्हारे सारे लीगल का पक्का देख लो, फिर मैं ऐसे ऑफ कैमरा भी पूछ लूंगी। नहीं नहीं नहीं, रिश्वत रिश्वत नहीं दी किसी को कभी भी। तुम्हारे हस्बैंड बैंक में है भाई, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। आई नो ही यूज हिज नेम क्या? मस्त। मैंने कहा आपके हस्बैंड बैंक में है, ही यूज मोस्ट ऑफ हिज वो तो नेम। बहुत बाद की बात है, हम बात कर रहे हैं बचपन की।
कॉलेज नहीं, टाइम पे, मैं तो स्कूल टाइम पे। अभी की भी बात कर रही थी कि अभी रिश्वत तो बड़े होकर के देते हो ना आप। नहीं, उस टाइम भी काम करवाने के हम कभी टॉफी की रिश्वत, चॉकलेट की रिश्वत, रोज़ काम पाचन की रिश्वत देते हैं, नहीं वो भी नहीं दी मैंने कभी। इतना कभी मिलता ही नहीं था यार, इतना ही मिलता था, मतलब हम उतना ही कमा पाते थे जितना खा सके, बस उतना ही गुजारा चल जाता था हमारा। इससे ज़्यादा ओह कभी पॉकेट मनी गॉड! मिली नहीं कि हम किसी को रिश्वत दे सकें। बचपन का फेवरेट स्नैक क्या था? लाइक बड़े ₹5 वाले पैकेट्स या जो मतलब अरे! यू तूने नो दैट याद वो दिला दिया मुझे, एक एक नमकीन आई थी आलू भुजिया का, एक नया फ्लेवर आया था, रेड कलर का पैकेट था वो कुछ स्पाइसी वाली टमाटर एंड अरे स्पाइसी। टमाटर नहीं थी वो स्पाइसी थी, वो हॉट स्पाइसी करके कुछ आई थी, वो बीच में थोड़े ही आए थे, हुँ। उसके बाद वो वापस नहीं आई, वो मैंने इतनी खाई, इतनी खाई, इतनी खाई, बहुत खाई। वो मेरी बड़ी फेवरेट थी। मैं आज भी वो ₹2 वाली कुल्फी ना जिसमें अंदर मिल्क है और ऊपर चॉकलेट है, आई स्टिल लव इट। मुझे आज मुझे भी वो पता है, पसंद है। वो आइसक्रीम कितने अमीरों की आइसक्रीम होती थी, हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे वो। हाँ, और वो एक्चुअली तुम्हें हमारे अपने आप क्लास को के गरीब सिर्फ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रईस ठीक है? रईस लोग वो आइसक्रीम खाते थे, हम तो वो पाइप लेते थे, उस ओह ऑरेंज वाली गॉड! पाइप उसमें छेद करके इतनी भी वो गरीब नहीं हो लेते तुम, थे। ठीक है? नहीं, मुझे नहीं इतना गरीब अच्छा लगता देख, था कि वो मेरे पार्टी माँ-बाप वाला बहुत अमीर दिन। थे, मेरे माँ-बाप अमीर थे, मैं गरीब थी। वो गरीब नहीं थे, वो बढ़िया रिच ज़िंदगी जीते थे, राजा महाराजा वाली। मेरे फादर के नखरे बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले रहे, मम्मी का हमेशा, बस मैं गरीब थी घर में। मेरी ज़िंदगी हुँ, गरीबों वाली रही है। मेरे को मैंने भी वो वो दूध वाली आइसक्रीम बड़ी आइसक्रीम याद कभी आ नहीं रही खाई। है, मैं अच्छी थी वो। सोचती थी कि कभी मेरे पास कभी ₹2 की आती थी शायद वो ना, हमें ₹1 मिलता था हमको। ₹1 वाली ठंडी बर्फ वाली ऑरेंज पर फ्लेवर बहन येलो उतना ग्रीन। सब्र भी तो नहीं और था ना कि वो ₹1 में जोड़ के दूसरे दिन 2 वाली आइसक्रीम खा लूँ। वो नहीं, ₹1 मैं उस दिन अच्छी उड़ा थी देती इसका थी। मतलब, मैं शुरू से ही अच्छी थी। ये बचपन में वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने इनको में दिख जाते, अच्छा मैं नहीं बचपन में बोलते अच्छी हैं, थी। इनको कुछ और बोलते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। तू अगला क्वेश्चन पूछ। मैसेज रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ, ऑरेंज डंडी वाली, उसमें मैंगो फ्लेवर भी आता था, वही सबसे बढ़िया होती थी, वही हम खाते थे, वही टेस्टी ऑरेंज लगता था। झंडी वाली वो ₹1 की वो बता रहे हैं वो हाँ, कि वही वो वाली, वो वाली हाँ, ऑरेंज हाँ डंडी वाली, जी। उसमें मैंगो फ्लेवर भी आता था। दूध वाली तो हमारी क्लास के जो बड़े रिच बच्चे होते थे, जिनके उसमें ग्रीन भी आती थी जिसमें नमक लगा होता था, ग्रीन। बहन हमने वो भी नहीं खाई ज्यादा। छोड़ो सॉरी, तुम तू ना कंपेयर करने की कोशिश मत कर, नहीं हो सकता, क्यों, मैं कोई पॉसिबल ही नहीं है। एक्स्ट्रावर्ट में थोड़ी पली बड़ी हूँ मैं भी तुम लोगों के साथ ही पली बड़ी हूँ। नहीं, हमारे साथ तो नहीं पली बड़ी तू बिल्कुल भी नहीं पली बड़ी। तूने दूध वाली बड़ी आइसक्रीम खाई बड़ी है, मिली हूँ। तू दूसरे ग्रुप में आती है, तू दूध वाले आइसक्रीम वाले ग्रुप में आती है, हम डंडी वाले आइसक्रीम वाले अलग ग्रुप में अरे आते अभी मुझे याद आया ग्रुप से कि हम लोग तो कंप्यूटर साइंस वाले थे एंड देन आई जस्ट मिंगल अप विद द नॉन मेडिकल पीपल। तो ग्रुप हैं। हमेशा से ही ग्रुप देशद्रोही थी तू। कोई लोगों को बात नहीं नहीं। समझ में आएगा बट या हाँ, देख दूध वाली तो स्पेशल डे को, मतलब बहुत स्पेशल होती थी वो आइसक्रीम हमारे मैं लिए, तो हम पहले ऐसे से स्पेशल कैजुअल हूँ। नहीं खाते थे। मैं तो ऐसे ही स्पेशल हूँ, मैं रोज ही चल खाती थी वो। क्वेश्चन पूछ ले अगला। ये तो ऑनलाइन बेइज्जती कर रही है यार। नहीं, लाइव में। हाँ मतलब मतलब अरे क्या अच्छा, इज्जत सबसे बेइज्जती, सब सबसे सब इरिटेटिंग देख, रिश्तेदार की जो घर नहीं आ नहीं, रहा है। मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। देखो, इज्जत बेइज्जती और ठंड सिर्फ महसूस करने पे महसूस होती है, महसूस नहीं करोगे तो नहीं होगी। ऐसा इसीलिए फील करोगे, तुम्हारी नहीं वाली मुझे तो, महसूस ही नहीं होती मुझे। या दैट्स द स्पिरिट, वेरी गुड, तुम्हारी शाबाश। दोस्ती भी महसूस नहीं होती मुझे। अच्छा चलो, दोस्ती भी इंक्लूड कर लेंगे, चलो दोस्ती हाँ जी, प्यार और ये सब महसूस करने की चीजें हैं, नहीं करोगे तो सब एग्जैक्टली, चलेगा। दैट्स इट। सबसे जो एक खतरनाक रिश्तेदार हमारे घर आ रहा है और हमें ये खबर फैल गई है कि एक रिश्तेदार आ रहा है घर, और हम लाइक कि यार क्यों आ रहा है ये। क्या तू कलेश कराएगी मेरे घर में? नहीं, मैं प्लीज, हम ये क्वेश्चन स्किप करना चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, हम ये सुनना चाहेंगे। अभी अभी आई है ना, अभी बहुत देर हो गई है तुमने मेरी पैसे खींचते हुए। नहीं, मैंने बेइज्जती नहीं की, हाँ हाँ ओनली हाँ पर्सनली हाँ, मतलब यार। नहीं पर्सनली देखो, मैं नहीं, ऐसे मैं किसी का मैं नाम नहीं मैं लेती। तुम्हारी बुआ पे जाना चाहूंगी। पास। अच्छा, पास, आप भी भाई पास, ये भी खेल रहे हैं हमारे साथ, ये भी खेल रहे हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, ये पास जो कर भी है दिया। नीरजा, मैटिया, जो भी है नीरजा, ये जो भी है मेरे साथ हैं ये। पास भाई पास, हाँ हम मतलब मैं तो ऐसे फिर अकेली, मेरे कंट्रोवर्शियल साथ क्वेश्चन कौन के है। आंसर नहीं देंगे। कल को कल कलेश हो गया मेरे घर में, तो मेरे को तू थी, तू ऑस्ट्रेलिया में बैठी, बचाने भी नहीं आएगी। सेफ लेके चलते हैं हम लोग हर चीज, टेक इट इजी। ओके, कुछ तो ऐसा अगर पूछो हम जिसमें इंडिया, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछो, इनडायरेक्ट घुमा के, इसे डायरेक्ट मत पूछो, फिर मिलेगा आंसर। तो पूछने कौन का भी ऐसा तो हुनर इंसान है होना चाहिए, कुछ स्पेशल अलग तरीके से पूछो। अरे नहीं, हम डायरेक्ट ही चलते आए क्योंकि टेढ़ी उंगली से घी हमने निकाल के देखा, निकला नहीं, नहीं, हाँ, हमने सीधा पूरा हम हाथ ही टेढ़ी से ही घुसा दिया। निकालेंगे, हम टेढ़ी हमने से हाथ ही ही घुसा निकालेंगे। दिया। नहीं, हमारी जिंदगी टेढ़ी रही है तो हम टेढ़ी बात ही करेंगे, टेढ़ा ही पूछो हमसे सवाल। स्कूल की सबसे इरिटेटिंग टीचर। स्कूल की, कॉलेज की, स्कूल की, हाँ। स्कूल 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 स्कूल। और तुम तो महंगे स्कूल में पढ़ी हो भाई, तुम्हारे मम्मी पापा तो महंगे अमीर थे। नहीं, हाँ मतलब जी, महंगा क्या क्या मतलब है, मेरे इसको वाले से इलेबोरेट तो करो यार, महंगे में महंगा का पढ़ी क्या हूँ। मतलब है?
महँगा मतलब वो महँगा जिसको मैं मेरे वाले से तो महँगे में पढ़ी हो आप। नहीं मतलब महँगा किस सेंस में महँगा? मतलब क्या वहाँ की यूनिफ़ॉर्म महँगी अरे थी, वो किताबें महँगी थी, हाँ, क्या महँगा था? यूनिफ़ॉर्म वो एक स्टैंडर्ड वो कपड़े-वपड़े पहन कर के वो अच्छे-अच्छे बाल बना के कुछ एंड उसमें गलतफ़हमी हुई जाना है एंड आपको ऑल मेरे दैट। बारे में। किसने पैदा किया आपके दिमाग में ये गलतफ़हमी? ऐसा बच्चों से पूछो मुझे पढ़ी पता तरह है बताओ। आपका स्कूल कौन-सा था, मुझे ये भी पता है। बताओ, बताओ। एसबीएस? यू यूज्ड टू स्टडी इन एसबीएस? अरे भाई वहाँ तो हम टेम्परेरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए थे थोड़े टाइम के लिए। पक्की पढ़ाई हमारी केंद्रीय विद्यालय में हुई है और ओ वो लो, केंद्रीय अब विद्यालय को या लो अब हम अपने व्यूअर से पूछ लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय हम जब छोटे थे जो भी लाइक देख रहे हैं किसको लगता है कि एक्सपेंसिव स्कूल नहीं है मुझे बताइए। अब आप मेरी बात सुनिए, अब मैं आपकी गलतफ़हमियाँ क्लियर करती हूँ। पहली गलतफ़हमी, वो एक सरकारी स्कूल है, महँगा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी गलतफ़हमी, केवीज यू टॉकिंग केंद्रीय अबाउट विद्यालय, केवीज। केवी सरकारी स्कूल है वो, ठीक है? और दूसरी बात जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, कान खोल के सुनिए, जो केंद्रीय विद्यालय आज आप करनाल में देख रहे हैं ना इतना बड़ा बना हुआ, वो हमारे पैसों से बना है क्योंकि उस टाइम डोनेशन हम देते थे। जो हमारा केंद्रीय विद्यालय था ना, वो हमारी टीन की छत होती थी, उसमें छेद होता था, उसमें से पानी टपकता था बारिशों में और हम उस सीट को छोड़ के साइड में बैठ के पढ़ा करते थे, ठीक है? और आधे टाइम वहाँ लाइट नहीं एक होती तुम थी। मेरे को ऐसा बूढ़ा साउंड क्यों कर रही हो यार, जैसे कि मैं ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई है कुछ तुम ऐसे यार बूढ़ा अब बूढ़ा क्यों साउंड कर रही हो। या तो रियलिटी बता रही हूँ। तूने मेरा स्कूल देखा है जो रेड क्रॉस है ना, जो केंद्रीय जो एंड करनाल में रेड क्रॉस है, दो जो साथ में किसान जो चौक, बिल्डिंग है हाँ ना, जी। वो था हाँ, हमारा केंद्रीय विद्यालय। किस एंगल से रिच स्कूल है बता भाई? नहीं तू बोला। स्टडी अच्छी मानी जाती है केवी की, ये स्टडी देखिए ये अच्छी बोल मानी रही जाती है, है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे बात हो रही थी पैसे पूसे की कि अमीर महंगा स्कूल में है जाओ। वो, उसमें इजीली एडमिशंस नहीं मिलते हैं। हाँ, वो बात अच्छी है कि वहाँ इजीली एडमिशन नहीं मिलता, स्कूल अच्छा है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट महंगा वो है वो अमीर नहीं दीदी, था। महंगा है वो। नहीं था, वहाँ की फीस शायद उस टाइम पे भी कुछ 100 रुपए हुआ करती थी, फीस ज्यादा नहीं थी, वो सरकारी स्कूल था बहन, सरकारी स्कूल। कितनी कितनी बड़ी हो आप मुझसे। भाई हम भले ही एक शहर में रहे हैं पर हमने बिल्कुल दो अलग-अलग दुनिया जी हैं ओह दोनों ने, गॉड। ठीक है? तो वो बहुत कम फीस थी उस स्कूल की और यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी बहुत नॉर्मल सी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, चलो ऐसा कोई सब वापस आते हैं, सबसे इरिटेटिंग टीचर बताओ अपने स्कूल की। इरिटेटिंग टीचर यार एक सरदार जी थे हमारे मैथ्स के टीचर, नाम तो मैं भूल गई। अच्छी मानी जाती नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई है केवी की सच में। आप जो लेट हो हमारा मैसेज पढ़ने में, आगे बोलते रहो। ना मैंने अभी पढ़ा तो, मतलब हाँ क्या ठीक है, पैसे कटेंगे इस बात के? पे तो वैसे भी नहीं करते तुम मुझे किसी भी मैं रिलेटेड में। चली जाऊंगी छोड़ के बीच में। अच्छा ठीक है। ये देखो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है देखो। ये जो हाँ, बात तुम्हारी सही है, आई एम मार्क्ड इट पेशेंस मार्क हियर। करने से क्या होगा इसको लागू करो अपने जीवन में। अच्छा, इसीलिए लिखा है याद रहे। यार ये तो तू हमें दिखेगा, हम याद रखेंगे, तू खुद याद हाँ रखने के लिए नहीं, कहीं मैंने सामने दर्द लिखना सहा ताकि है ना, तुझे मैंने दिखे। दर्द सहा है ना, मुझे याद रहेगा। ये तो जो पीछे चल रहा होगा उसको अंदर पेशेंस आ जाएगा देख-देख के। अच्छा, हाँ, वो सरदार जी थे, वो बड़े इरिटेटिंग थे यार। वो पता है क्या करते थे, उनका बर्थडे होता था ना, तो वो ना बालूशाही खिलाते थे हमको। वो ज़बरदस्ती बालूशाही लेके आते थे और हमको खानी पड़ती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी बालूशाही, आज भी पसंद नहीं है और वो ज़बरदस्ती देते थे हमको टुकड़े-टुकड़े तोड़ के पूरी क्लास को बाँटते थे और हमको वो खानी पड़ती थी उनके बर्थडे पे। और और भी कुछ वो वियर्ड सी हरकतें करते थे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। पर वो थे, मैथ्स के टीचर थे वो, बड़े इरिटेटिंग थे। चलो आगे चलो छोड़ो, मुझे याद आ गया सब कुछ। अगला क्वेश्चन पे आओ। चलो फिर एक स्कूल का सबसे फनी इंसिडेंट बताओ। बताया तो था अभी। गाना तो जादू है एक वो नशा इस गाने से रिलेटेड एक और इंसिडेंट है फनी। हमारी हम्म। टीचर थी एक, साइंस की टीचर थी हमारी, वो बड़ी मतलब बड़ी क्यूट सी थी वो हमारी टीचर, बहुत हम सब बड़ा प्यार करते थे उनसे। तो हम्म। वो जा रही थी, मतलब उनकी ट्रांसफर हम्म। हो रही थी वहाँ से और हम ना बड़े दुखी थे, मतलब उस टाइम पे ना कुछ ऐसा ट्रेंड था कि टीचर जा रही है तो हम्म। रोना है हमको। मतलब पूरी क्लास रोती थी भाई, साहब आँसू बहा रहे हैं, मैम आप जा रहे हो, मैम आप जा रहे हो, करते थे ऐसी हरकतें। मुझे रोना नहीं आ रहा था, पर ऑब्वियस सी बात है यार, देखो समाज के साथ चलना पड़ता है, तो थोड़ा-सा इमोशन ओह दिखाने थे। शिट। ओह माय हाँ। गॉड, तुम फेंक रही हो। नहीं, मैं रोई नहीं, पर मैं ऐसा दिखा रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब दुखी तो मैं थी, पर थोड़ा-सा एक्सप्रेस कर रही थी। फिर हुआ यूँ मैम क्लास में आए, हम सबने थोड़ा सरप्राइज़-वरप्राइज़ उनके लिए कर रखा था, फूल-फाल लगा रखे थे पंखे पे, बड़ा सब करते थे ये सब हम अपने टीचर्स के लिए। तो मैम ने बोला चलो, भावना एज़ यूजुअल गाना सुनाओ। भाई अपना तो हम तो टेप रिकॉर्डर थे स्कूल के, कभी भी टीचर का मन करता था ऑन कर देते थे और हम गाना सुना देते थे। टीचर ने बोला गाना सुनाओ, अब सिचुएशन के हिसाब से कोई सैड सॉन्ग सुनाना था। अब सैड सॉन्ग के नाम पे मुझे तो गाने आते नहीं थे, मैंने पता है उनको कौन-सा गाना सुनाया? ये हाइलाइट है इस बात का। मैंने उनको गाना सुनाया ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कभी तो फिर जाए ना रब्बा, देने हो घर मुझे बाद में आँसू, तो पहले कोई हँसाए ना रब्बा।
ये देखो गाना इस मैंने, बात पे एग्री करेंगे लोग कि आप गाती तो अच्छा हो, मतलब ठीक-ठाक गा तभी लेती तो हो आप। टीचर सुनती थी यार, खड़ा कर करके सुनती थी गाना। और टीचर, क्लास के बच्चे रो रहे हैं लिटरली मेरा गाना सुन के। क्लास के नीचे लड़कियां बैठ बैठ के सुबह सुबह के रो रही हैं भाई साहब। और भाई उसके बाद मेरी हंसी छूट रही है लिटरली उनको देख देख के। तो ये बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि मैंने गाना, ये वाला गाना सुना था। अब समझ आता है कि मैं क्या गाती थी यार, किसी मेरे अकॉर्डिंग वो सैड सॉन्ग था। तुम सीरियस क्यों नहीं हो पाती हो लाइफ में? क्योंकि सीरियस जिस दिन हो जाऊंगी उस दिन हॉस्पिटल वाले एडमिट कर लेंगे, क्या करना है सीरियस होके, मस्त रहो। आएगा वक्त दैट्स गुड। सीरियस होने का भी। आएगा। अब बात करते हैं मम्मी-पापा की। कौन फिर ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसाएगी ये लड़की, फिर कंट्रोवर्सी में फंसाएगी, मुझे घर से निकलवाएगी। बोल बोल। कौन कौन ज़्यादा इरिटेटिंग था? ऐसे नहीं है। बोलते मम्मी पापा के बारे में, इरिटेटिंग नहीं बोलते मम्मी पापा। देख वो तुझे, तूने बातें सुनी, मुझे माफ करना करना ओ ओ साईं राम, साईं राम तुमसे सबसे पहले पहले लूंगी तो अपने मम्मी डैडी का नाम। मम्मी-डैडी का नाम। नहीं, मेरे मम्मी डैडी में कोई इरिटेटिंग नहीं था, वो दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं। और ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगी यहाँ पे। मेरे को मैं लिख लूँ, मैं याद रहेगा मुझे, मैं लिख लूँ हाँ कहीं पर, है ना? हाँ, उनको हाँ। जूत पड़ेंगे, नहीं तो घर से निकाल देंगे मुझे मार मार के। अभी तो निकला ही हुए हो तुम, अभी अपने पति के घर मतलब हो तू तो। प्रॉपर निकलवा दे, मायके जाने का मतलब कोई ऑप्शन मत छोड़ो कि मैं मायके में मुंह दिखा सकूं दोबारा जाने। ओके। एक ऐसी बात जो मम्मी हर हर बात पे बोलती है तुम्हें। मम्मी, खैर अब तो नहीं हम्म। बोलती, अब तो चली गई मम्मी। आई बोलती नो। थी, बताती हूँ। थी। जी। मम्मी, मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी ससुराल जाएगी ना तो पता चलेगा, ससुराल जाएगी ना तो पता चलेगा, ससुराल जाएगी ना तो पता चलेगा। सब तो पता पता चल गया चल मुझे रहा ससुराल आने के बाद। है लग गया। मेरी मम्मी ऐसे कहती थी, अगर मैं इस बात से कहूँ तो, हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम ये कर लेते थे, हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम वो भी कर नहीं लेते मम्मी हैं, ऐसा तुमसे नहीं ये बोल भी नहीं सकती थी, होता। मेरी मम्मी ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मम्मी जब उस टाइम मेरी उम्र की थी तो मम्मी माँ बन चुकी थी। तो वो तो वो मेरी मुझे मेरी बिल्कुल नहीं मम्मी बोल तो आज सकती भी, थी। मेरी मम्मी, तुम्हारी उम्र में तो हम एडी मार के पानी निकाल देते थे। पता नहीं कहाँ से, पर कहाँ बोल से। सब बाहुबली थी तेरी मम्मी। गॉड नोस। भाई इतनी बातें, तुम्हारी उम्र में तो हम ये काम करते थे, हम खेतों का काम कर देते थे, हम ये काम कर देते, हम वो काम कर देते थे। दिखा अच्छा। रखा था। मेरी मम्मी की एक अच्छी सी बात याद आई मुझे, मेरी मम्मी क्या करती थी ना, मेरी मम्मी को खाना बनाने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था, और मुझे खाने का बहुत शौक था। तो हमारी अच्छी पटती थी इस मामले में, इस मैटर पे हमारी अच्छी पटती थी, अदरवाइज हमारी नहीं पटती थी। इस मैटर पे बहुत अच्छी पटती थी कि मम्मी ने बनाना और मैंने खाना। तो मम्मी को टेस्टिंग के लिए कोई चाहिए होता था तो फटाफट मम्मी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करती थी, मेरे पास ले आती थी। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट हुआ, ले भानु खा के बता कैसे, और मैं खा लेती थी। मुझे तो बना बनाया चाहिए, कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं। खाने के साथ अपने अलग ही सिस्टम है। तो मुझे याद है मम्मी ने एक बार बनाया पपाया शेक। उस टाइम ओह तक मुझे नो। पता भी नहीं था कि पपाया शेक भी कोई चीज है, पता नहीं मम्मी ने कैसे इजाद किया उसको। उस टाइम तक पपाया शेक इज नॉट सो कॉमन, वो मम्मी ने इजाद किया, क्योंकि मैं पपीता नहीं खा रही हूँ, दूध नहीं पी रही, तो मम्मी ने कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश की कि इसको पपीता दूध में डाल के दिया जाए, शायद ये पी ले। और वो इतना गंदा था। तो मुझे वो याद आ गया कि मम्मी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करती थी मेरे साथ, कुछ भी बना के मुझे खिला देती थी और मैं खा लेती थी। और हाँ, मम्मी की एक चीज बड़ी अच्छी थी, मम्मी जब खाना बनाती थी ना, सब्जी, तो चटनी बनाते हैं, चटनी टमाटर प्याज की, जो पहले ग्रेवी बनती है जिसमें सब्जी डालते हैं टमाटर प्याज की। तो मम्मी की एक बड़ी आदत थी कि कोई भी रखी हुई ना रोटी, जैसे हम बासी रोटी बोलते हैं, तो उसके ऊपर वो चटनी रख के, ठंडी रोटी पे गरम गरम चटनी रख के, और मम्मी ने वहीं रसोई में खड़े खड़े एक बाइट मेरे मुंह में डाल देनी। वो उतनी टेस्टी लगती थी ना वो ठंडी रोटी पे वो चटनी रख के बाइट मम्मी ने भी खानी और मुझे खिलानी। वो टेस्ट मैं कई बार ना, कभी मेरा मन करता ना, हाँ मैं खाना बना रही होती तो मैं रोटी के साथ खाती है, ब्रेड पे लगा के खाती, तो बड़ा टेस्टी लगता है। चलो अब ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, सीन वापस इमोशनल से होगी कॉमेडी पे बातें। आओ। बताओ। मैं वही देख रही थी, अगला सवाल। तुम्हारी लाइफ का वो कौन सा डिसीजन है जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि ये ले क्यों लिया मैंने? सारे डिसीजन ऐसे हैं, मतलब आज तक, लाइफ ही मिस्टीरियस है। मतलब आज तक जो डिसीजन किसी की कंसल्टेंसी के बिना लिया, उन सब पे मेरे को ये कि मैंने क्यों किया था उस वक्त, मतलब क्यों ऐसा क्या मेरे मन में आया था, जो भी, इसलिए मैं आजकल ना डिसीजन मैं लेती हूँ अग्री पूछ के करती लेती हूँ, हूँ। नोइंग योर ट्रुथ्स, मैं अग्री करती हूँ इस बात पे 100%। हाँ, हम्म। नहीं नहीं बोल अब दो जो तुम मन में कुछ है, कुछ सवाल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे दिल में मत रखो बात, आप कह दो जो आप कहना चाहते हो। नो। तुम्हारा एक कोई ऐसा एक्सक्यूज जो तुमने दिया और फिर भी पकड़ा गया? घर में के स्कूल में? कहीं पे भी, दोनों बता दो। अरे एक बार मैंने स्कूल में इतना बढ़िया एक्टिंग की, मेरे को पढ़ना नहीं था, ठीक है। मैंने ना स्कूल में अफवाह फैला दी कि मेरे को पथरी है। ओह शिट। मैंने कहा मेरे ना पेट में दर्द है, मेरे ना को ना पथरी है, मेरे को डॉक्टर ने पथरी बता दी है, तो मेरे पेट में दर्द है। तो सारी टीचर्स इतनी कंसर्न मुझे लेके आके सारी अपने नुस्खे बता रही है, कोई मैडम बता रही है ये पत्ता लो, उस पत्ते को कूटो, उस पत्ते को ऐसे पियो बेटा, ये करो वो करो, सब आके मुझे इतनी स्कूल सिंपैथी में? दिखा रहे हैं स्कूल में।
और वो ओह टीचर्स बड़ी केयर करते थे वहाँ पे ना, तो उनको पता चला कि इसको पता है, मेरी टीचर्स मेरी फ्रेंड्स इतनी केयर बता रही, नहीं मैम पता है इसके ना पेट में दर्द है, इसको ना पथरी है, तो डॉक्टर ने पथरी बता दी। अच्छा मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ फूल की, मैं तो बहुत सिंपैथी लेने वाली लड़की हूँ। तो मैंने बड़े एक्टिंग करी काफी टाइम तक, सबकी सिंपैथी गेन की इस बारे में, बाद में लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत खुरापाती बच्ची थी, मुझे अभी अभी एहसास हुआ इस बात का। जब आप किसी इंडियन शादी में जाते हो हम्म, तैयार होकर के साड़ी वाड़ी पहन ये के कुछ मजेदार पूरा बात हुई है। पूरा कदम करके कि पहला इंसान आपको दिख गया कि ये क्यों दिख गया कि क्या खराब होगी। मैं बस ऐसा ऐसा कुछ कि वो इंसान कैसा यार हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं शादी में जाती हूँ तो मुझे पता होता है वहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं, तो कोई मुझे शॉक नहीं कर सकता वहाँ पे, नहीं कौन एक्सपेक्टेड है है कि कौन कौन इरिटेटिंग कि आएगा। ये नहीं दिखना चाहिए, बस मुझे पता वो आ रहा है कि ये दिन ये नहीं दिखना चाहिए। नहीं मुझे पता है कि वो दिखने वाला है, तो मैं और सुंदर बन के जाऊंगी। हाँ मुझे स्ले। जो पता है कि ये बंदा मेरे से चिढ़ता है या मेरे से मुझे ये पसंद नहीं करता, तो मैं और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी कि आज तो और सुंदर बन के जाना है, इसको फुल जलाना है अच्छे से, छुपाना है उसके आगे आगे ही घूम घूम के टिक्की लेके जाना है, गोलगप्पे लेके जाना है कि ये फूके। तो ऐसा मेरे साथ कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ कि शादी में कोई मैंने ऐसे सोचा हो कि ये दिख गया या नहीं। मैं बचपन की बात कर रही हूँ, तो बचपन में अगर मैं बात करूँ तो अरे नहीं मैं तो ऐसा अभी कुछ। कर रही हूँ ना, मैं तो ये पिछले 8 साल की बात कर रही हूँ। आप बचपन में अभी मामा की तो शादी मिस करी तो वो तो दैट्स सेपरेट। अभी मैं तो तो यार मैं अभी की कोई बात मिस ना कर करूँ, रही मेरे हूँ। को मैं ना बुलाए भी चली जाऊँ शादियों में, तो मैं इतनी डेस्परेट हूँ शादियों में जाने के लिए। कोई ना बुलाए मेरा मन करता है मैं तब भी घुस जाऊँ शादियों में, कोई बुला लो मेरे को। मेरे को इंडियन शादी में जाऊंगी तो मेरे को ही कह देंगे बेटा कब कर रही हो आप फिर शादी, आप भी कर लो, अब तो तो तू आपका अननोन लोगों नंबर की है। शादी में जाना, तू फेमिलियर लोगों की शादी में क्यों अभी तो जाती है, मैंने अननोन कभी लोगों शादी की में की थी, शादी अब में जा। तो आपका नंबर है, अब तो आप तू ऐसी करोगे। शादियों में जा जहाँ पे कोई जानता ही ना हो, तो कोई क्यों पूछेगा तू शादी ऐसे में जा कौन रही है। जाऊं मैं, क्यों किसकी शादी में घुसूं मैं। तुझे मतलब क्या है शादी में जाने से, खाना खाने से मतलब है ना, खाना, तो खाना तो सुंदर वहां भी दिखना, मिलेगा। खाना खाना, तो वो तो वहां भी डांस मिलेगा, करना। तो वो तो वहां भी मिलेगा, क्या दिक्कत है, क्यों जाना है, अननोन शादियों में जाओ। किसी को तो आप किस तरफ से हैं, हम्म? मैं अपनी तरफ से हूँ। आप किस तरफ से हैं, मैं अपनी तरफ से हूँ। अच्छा वो हाँ क्या, नहीं बस मैं सबकी तरफ से हूँ, आशीर्वाद देने आई हूँ मैं। देखो हम हर किसी के लिए द्वेष भाव तो रखते ही हैं, मतलब बात ये है कि चुगली तो हम तुम्हारी भी करेंगे ही पीछे से, पर तुम्हें नहीं 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 पता चलना नहीं नहीं चाहिए। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं तो कभी चुगली करती ही नहीं, हाय मैं सिर्फ नहीं करती, डिस्कस नहीं करती हूँ, करती गाइस। डिस्कस दैट्स करती हूँ इट, मैटर को। दैट्स इट। मतलब शी डिस्कस नेवर करना एवर से जरूरी है, कोई इल टू बात मन में एनीवन। रखनी जरूरी नहीं है, मैं जस्ट डिस्कस करती हूँ, चुगली तो लग जाती है लोगों को कि मैं चुगली कर रही हूँ। वो सामने वाले, हम तो बात कर रहे हैं, वो सामने वाले पे डिपेंड है कि वो उसको कैसे लेना चाहता हाँ है तुम देखो गलत वर्ड यूज मत करो ना उसके लिए, मतलब है हम तो ना। बात कर रहे हैं जस्ट। हम बात कर रहे हैं, हम बस आपके बिहेवियरल मैनर्स को डिस्कस कर रहे हैं हाँ बस। देखो तुम में क्षमता होनी चाहिए सुनने की, हम तुम्हारे सामने भी कर लेंगे, पर तुम सुन नहीं पाओगे हाँ इसलिए हम पीछे से करते हैं। हाँ देखा कितने, कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है, नो हेट फॉर सत्य एनीवन। वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। पूछिए अगला सवाल, इससे पहले कि फोन की अगला बैटरी खत्म हो सवाल। जाए। अच्छा फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, गॉट दैट मैसेज। चलो फिर ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम अंडर प्रेशर ही कर सकती हो। सबके दिमाग में आ गया वो तो, सुनने वालों के दिमाग में भी आ चुका है। काम की बात कर रहे हैं, काम एक्टिविटी ही ऐसा है वो, कॉमन है। जिंदगी का एक ऐसा काम है जिसके बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो। चलो अपार्ट नहीं फ्रॉम नहीं, दैट, उसको छोड़ के कि अगर सिर हम पे, सोचें, हाँ सिर पे डंडा ही चाहिए, कि तुम्हें प्रेशर ही चाहिए, स्ट्रेस ही चाहिए उसको। एक्सरसाइज और हेल्दी खाना। जब तक अच्छा कोई वो मेरे तुम पे नहीं कर डंडा सकते। नहीं रखेगा या फिर डॉक्टर मुझे बिल्कुल बोल ही नहीं देगा जी खत्म है ये बात, तो आपने अगर ये खा लिया तो खत्म जिंदगी, ये तो नहीं खाना, तो ही मैं कुछ फास्ट फूड वगैरह छोड़ के हेल्दी पे आ सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अदरवाइज जैसे कि मेरी बाजू में प्रॉब्लम आ गई थी क्रोशे करते हुए, हम्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब मैं चीजें पकड़ नहीं पा रही थी हाथ में, तब मैंने, वो मेरे जीवन का पहला और आखिरी बार था जब मैंने एक्सरसाइज की। हफ्ते 10 दिन की होगी मैंने हाथ की वो एक्सरसाइज की थी, क्योंकि मेरा हाथ वापस ठीक नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज बिना प्रेशर के तो मैं मरते दम तक ना करूँ एक्सरसाइज, मतलब मुझे मौत मंजूर है, पर खाना मैं क्यों, पर अनहेल्दी क्यों। खाऊंगी। तो जिंदगी है यार, मतलब जिंदगी को एक्सरसाइज में क्यों गंवाना, मस्त रहो तो आराम गंवाने करो की बात खाओ नहीं, आई पियो। थिंक हेल्दी रहने से थोड़ा सा फिट रहोगे, थोड़ा सा नहीं मैं माइंडसेट फिट भी हूँ अभी अच्छा भी, रहेगा। देखो तुमसे दिल कौन से फिट बहस होना चाहिए, करेगा। बॉडी का क्या है, शरीर तो मतलब मिट्टी का बना हुआ है, ये तो ऐसे ही चलता वो है। वही बात आ जाती है कि बस हम एक अलग प्लेनेट पे हैं, वरना आज भी अगर चांद पे जाए तो हमारा वजन तो जीरो ही है। हाँ ये ज्यादा डीप हो गया। आई डू डीप कन्वर्सेशन, मिलो कभी। नहीं मिलना। अगर आपको 500 रुपए मिले, दिस इज द लास्ट, हम कन्विंस, उसके बाद हम बकवास करेंगे कुछ भी, वैसे तो हम अभी बात नहीं ही नहीं कर रहे लास्ट थे। कैसे हो सकता है, अभी तो बैटरी है फोन नहीं में। लाइट है।
हाँ, तो फिर हम बात करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, ठीक है? यू कैन टेल नहीं, एनी मेरे को तो स्टोरी क्वेश्चन ऑफ योर आंसर में लाइफ। मजा आ रहा था। चलिए फिर मैं खोल लेती हूँ वापस से आपके लिए। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपको 500 थोड़े कम हो गए, 2000 का नोट बंद हो गया, 500 के 2 चलेंगे? गड्डी गड्डी बोल, गड्डी मेरी। गड्डी। मैं लेट आपको जाऊंगी सड़क पे, मैं लेट जाऊंगी उस गड्डी के ऊपर। ये तो मेरी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगी। और कौन ही छोड़ेगा भाई, हद होती है। नहीं, एक नोट की बात करते हैं कि तुम ना बैंक के बाहर खड़ी हो या कहीं ऐसी जगह खड़ी हो जहाँ लोग भी बैंक तुम्हें के देख बाहर रहे हैं, तो बस बिल्कुल नहीं स्टैंड। उठाऊंगी, मेरा पति की कोई इज्जत है बैंक में, मैं वो नोट उठाऊंगी। बैंक के गाइस, बाहर तो बिल्कुल भी इनका नहीं उठाऊंगी। पति बैंक में मैनेजर है, बता ब्रांच दे बेटे, मैनेजर तू है। सारी स्कीमें बता दे, तू सारा कुछ पब्लिक कर दे। पति की एक आदत जो आज तक सुधर ही नहीं पाई। पति की आदत, हाँ उनकी एक बड़ी वियर्ड सी आदत है, मतलब अच्छी बुरी नहीं जज करूंगी उसको मैं, वो आदत है, अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अगर हम कुछ कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाने गए, मेरी आदत है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दूँ, चाहे वो 10,000 की चीज हो, चाहे वो कितनी भी कॉस्ट हो। पर वो अन्न का बहुत आदर करते हैं, वो अगर उन्होंने प्लेट में जितना खाना लिया है ना तो वो पूरा खाएंगे। तो ये मैं तो बड़ी अच्छी आदत है। आदत, हाँ अच्छी भी कह सकते हैं इसको, पर मैं बड़ी परेशान होती हूँ क्योंकि यार अगर मेरे को लग रहा है कि ये खाना टेस्टी नहीं है या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसको खा के मैं नहीं खा सकती, पर वो फिनिश करेंगे प्लेट, उनके खुद संस्कार है घर के शहरी कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ना, तो वो फिनिश ही करते हैं। ये अच्छी बात है मुझे लगता है। हाँ बस ये आदत है जो उनकी कभी चेंज नहीं हुई और जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है बस। तूने बचपन में भंडारों में खाना खाया, लंगर में, भंडारे में? बहुत बहुत, जब भी मौका लगा 2-2 बार 3-3 बार लपेट के भी लाई हूँ, पॉलिथीन में पैक करा के भी लाई हूँ, अंकल जी पॉलिथीन में डाल दो सब्जी, कोई शर्त गुरुद्वारों नहीं में, मुझे इस बात की। स्कूल से गुरुद्वारों आते में थे, स्कूल से आते मैंने के भी साथ मम्मी खाया है, बता देती ऐसा थी। तो नहीं है, मैं कोई ऐसे स्कूल से हाई फाई उसमें नहीं हूँ, मैंने भी खाया है। हम स्कूल से आते थे, हम 2-3 लड़कियां इकट्ठे आते थे स्कूल से, और हम पड़ोस में ही रहते थे इंडिया रही, तो हम स्कूल से आते थे तो स्कूटी उस पे साइकिल पे, तो आते ही हमारी मम्मियां बता देती थी कि आज वहाँ पे लंगर है, भाई यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते थे, सीधा और लंगर में। वो छबील का पानी, वो मुझे कभी वो अच्छा ही नहीं लगा। मीठा पानी, वो रूह अफ़ज़ा और वो दूध मिक्स करके पानी में, वो मुझे पसंद मेरे घर आता था, वो बहुत आता था मेरे घर। रोक-रोक के अभी भी अगर हम जाए रोक-रोक के पिलाते हैं। वो भंडारे की टाइम होने आलू वाला है पूरियाँ। हमारा जाने का, हम 50 पे चले जाएंगे, ठीक है? फटाफट ओके। कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। घर में ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम्हें ही करना है? ओनली यू। नहीं कोई काम नहीं है जो मुझे करना है, सिर्फ जितने भी घर में गड़बड़ हो रही है वो सब मैंने ही करी है। नहीं कुछ भी मतलब अगर टूटा कोई है तो और वो भी मैंने करेगा तोड़ा है। वो भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अगर कुछ भी घर में गड़बड़ हुई है, कुछ टूटा फूटा है, कुछ भी हुआ तो वो मेरी वजह से हुआ होगा, उस चीज के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, वो मैंने ही किया होगा। काम तो मैं करती ही नहीं थी कभी, मैंने किया ही नहीं काम तो तुमने खाना शादी के बाद बनाना सीखा है? बिल्कुल। मेरे को कुछ मैं कुछ नहीं करती थी, मैं नाकारा बच्ची थी बिल्कुल, सिवाय शरारतों के मैं कुछ नहीं करती थी। कभी देखा इल्लीगल चीजें रखी है अपने पास, लाइक नॉट मैं गन्स की बात नहीं हाँ कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो टेररिस्ट हो रही हूँ यहाँ पे। ऐसे इल्लीगल चीजें जो किसी को नहीं पता है बट तुमने हाइड करके चीजें रखी है अपने पास, कभी जैसे वैलेंटाइन के गिफ्ट्स, कभी ऐसे कभी वैसे? नहीं इस मामले में हमारे भाई घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, गिफ्ट तो भाई अपन ने कभी लिया ही नहीं, गिफ्ट्स के लिए हमारा घर में ऐसा काम था गिफ्ट नहीं लेना, मतलब कुछ ऐसा सिखाया गया था बचपन से कि गिफ्ट मतलब बहुत गलत बात होती है, कि क्यों दे रहा है कोई तुम्हें गिफ्ट, कुछ तो उसकी साजिश है इसके पीछे देने की, और दूसरा गिफ्ट ले लिया तो तुम लालची हो गए, तुम लालच में आ गए, तो बस ये चीजें साइकोलॉजिकल था। गिफ्ट मैंने कभी भी रिसीव नहीं किए, आज भी बहुत कम गिफ्ट लेती हूँ, मैं देती जरूर हूँ लेती नहीं, तो कब गिफ्ट भिजवा मैंने रही हो नहीं लिए। मुझे? कब क्या भिजवा रहे हो मुझे गिफ्ट्स? भिजवा तो रही हूँ, मैंने मुंह खुलवा दे सबके सामने मेरा, भिजवा रही हूँ ना, अभी भिजवाऊंगी ना, बोला है ना की रिंग्स वगैरह भिजवाऊंगी बना के, सबर रखो। और कुछ ऐसा कुछ रखा छुपा, ये टॉफी रखी थी, यही रखी थी मैंने, ऐसे जो टॉफीज खाई थी मैंने छुपा के, वही छुपा के खाई थी मैंने, वही छुपाई थी, उसके अलावा याद नहीं कुछ ऐसा छुपाया था। मुझे बचपन से ही पढ़ाना सिखाया गया, मेरा जीवन मेरा पढ़ाई में बीता। मुझे था कि साथ वाले के नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं मेरे से, मेरे को हैंडराइटिंग अच्छी करनी थी जो आज किसी काम नहीं है। और कंपटीशन, अरे मुझे कैलीग्राफी, अब मैं कैलीग्राफी लिखती हूँ, आई टेल यू, अब मैं कैलीग्राफी लिखती हूँ, इतनी सुंदर कैलीग्राफी लिखती हूँ मैं। मेरी मम्मी इतनी दुखी थी मेरे से कि ये लड़की पढ़ती नहीं है, पेपर में पास कैसे हो जाती है। मेरी मम्मी स्कूल में जाके टीचर को बोलती थी जी ये पढ़ाई नहीं करती, उसके नंबर कैसे आ जाते हैं। मुझे आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप बट मेरे को मैंने कॉलेज में आपसे बहुत कुछ सीखा है।
हम ये बात यही खत्म करते हैं कन्वर्सेशन, और हम मिलेंगे अगले लाइव में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, शब्बा खुश खैर, रहिए। गुड नाइट। अच्छी बातें रही, मजेदार बातें रही, और हम ऐसे हंसते रहते हैं। मुझे पता है लड़की फनी है और बहुत फनी है। आई होप प्लीज विल हैव मोर लाइक्स एंड ऑल ऑन दिस, और हम फिर आएंगे अच्छी बातें लेकर के। ऐसे मेरा मूड खराब था तो शी जस्ट फ्रेशन मी अप, ऑल गुड। अच्छा लगा, आप अपनी तो चाय मेरे को कंटिन्यू लगा नहीं कि कीजिए। रिजल्ट निकला, तेरा मूड कोई अच्छा हुआ नहीं है, तो मेरी भी मजाकिया कन्वर्सेशन को सीरियस करने पे तुली हुई है। अभी तो मैं ठीक हूँ, मेरे को अपने मूड से मतलब है ना। मेरे को बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। चलो मेरा ठीक मूड है, हम लाइट हो ऐसा, गया ना, हम ये दैट्स इट। एक्चुअली ये जो कन्वर्सेशन हमारी चल रही है, ये हमारी नॉर्मली वीडियो कॉल में भी चलती है, हम ये हम करते हैं ऐसी ऐसा। बात फिर करते इसका हैं मूड जी। खराब होता है तो मैं ऐसे ही मजाक करती हूँ ताकि इसका मूड थोड़ा सेट हो जाए, और जब मैं सीरियस होती हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ मजाक तो नहीं कर पाती है, पर ये ऐसी कोशिश करती है कि ये रिएक्ट ऐसा मुझे फील कराए कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब होता रहता है लाइफ, चिल ये मारो। होता ही रहता है क्योंकि सब ठीक हो जाना है वो इनमें। हमें पता होता है, पर हमें रियलाइज कराने की जरूरत होती है उस टाइम पे, तो ये रियलाइज जैसे कर देती है। आज आपने मेरे इमोशंस को ऐसे ऐसे फेंक दिया ना जब मैं बता वो रही बात थी। ही नहीं थी ना इमोशनल, यहाँ पे इमोशंस की ओह, बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट गाइस। मुझे कुछ चलो ठीक है, आने हम का। चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे सीरियस मिलेंगे आपको। बातें, सीरियस तब तक बात के पे लिए बात करेंगे कुछ। बाय, गुड सी यू। नाइट, सी या, मेरी रात हो गई, बाय।